हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यूमेरिकल जो कि प्रोएल गवर्नर पे बेस्ड है। हम इससे पहले डेरिवेशन देख चुके हैं कि प्रोएल गवर्नर का डेरिवेशन हमने किस तरीके से किया है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सब कुछ हम इससे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। अ प्रोएल गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म्स ऑफ लेंथ 300 mm। मतलब प्रोएल गवर्नर का जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब डेरिवेशन देखा था, तो इस तरह के डायग्राम्स हम बनाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि आर्म्स जो है ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, अपर एंड लोअर आर्म्स हम इन जनरली इन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों की डायमेंशन क्या दे रखी है, हमें सेम दे रखी है 300 mm। इक्वल आर्म्स ऑफ लेंथ 300 mm, मतलब कि हमें क्या दे रखा है PF DF, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, गिवन डेटाज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, PF इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है 300 mm हमें गिवन है। और हमें क्या दे रखा है, द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द आर्म्स आर पिवटेड ऑन द एक्सेस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे जो अपर आर्म एंड लोअर आर्म है, जो गवर्नर की जो एक्सेस है उसके ऊपर क्या पिवटेड है, मतलब कि फिक्स है। क्लियर। The extension arms of the lower links are each 80 mm long। मतलब जो एक्सटेंशन आर्म, जो ये लोअर आर्म से F से लेके D तक, ये जो लोअर आर्म है इसका जो एक्सटेंशन हमने क्या किया है, ये ऊपर की तरफ, तो इसकी हमें लेंथ दे रखी है जो कि है 80 mm एंड पैरेलल टू द एक्सिस व्हेन द रेडी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स आर। देखते हैं इसके पहले, देखो पैरेलल दे रखा है, मतलब कि एक्सिस के पैरेलल हमें दे रखी है। तो जो हमारा गवर्नर होता है प्रोएल गवर्नर, उसमें हमने क्या देखा था कि इसी एक्सिस को, मतलब इसी आर्म को, जो लोअर आर्म होती है उसी को एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि इस इंक्लाइंड भी हमने बनाई थी जब हमने डेरिवेशन किया था। फिर हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें R और R' को सेम लेना पड़ेगा, मतलब कि हमने ये वाली कंडीशन ली थी वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्सिस के पैरेलल है ये, और ये क्या पैरेलल कब होगी, जब ये आपका एक्सटेंशन इस तरह से होगा। क्लियर। डायग्राम गिवन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और गिवन नहीं हो तब भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बॉल्स आर 150 mm एंड 200 mm। रेडियस कितनी दे रखी है, एक बार आपको 150 mm दे रखी है, एक बार आपको 200 mm दे रखी है। तो अब जो गिवन डेटा है वो मैं लिख लेती हूँ। एक हमें दे रखा है BF, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं बोल देती हूँ B। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। बॉल को क्या बोल दिया हमने, B, ये सेंटर पॉइंट। क्लियर। तो B से लेके F तक की डायमेंशन लिख देते हैं हम। यहाँ पर कितनी दे रखी है 80 mm, 80 mm हमें गिवन है। और जो आपका रेडियस है R1 एंड R2 वो हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ R1 इज इक्वल टू 150 mm एंड R2 इज इक्वल टू 200 mm। क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, द मास ऑफ ईच बॉल इज 10 kg। मतलब कि ये दो बॉल जो लगी होती है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इनका जो मास होता है हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो वो हमें दे रखा है 10 kg। क्लियर, 10 kg। एंड द मास ऑफ द सेंट्रल लोड इज 100 kg। जो कि हम डेड वेट लगाते हैं स्लीव के ऊपर, उसका मास हमें कितना दे रखा है 100 kg। ये डेटाज हमें गिवन है, हमें अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं लिखा है। पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। हमसे पूछा गया है कि रेंज निकालो, रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। रेंज का मतलब क्या होता है, आपसे N2 माइनस N1 पूछा है, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड का डिफरेंस पूछा है, ये आपके क्वेश्चन की डिमांड है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल देखते हो तो उसको अच्छे से रीड करो। हो सकता है कि 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगे अच्छे से रीड करने में, लेकिन अगर आपने वो डेटा अच्छे से लिख लिया कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो उसके बाद में सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वैल्यूज़ पुट अप करके उसको सॉल्व करना है, और उसमें कुछ नहीं रह जाएगा। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी तो फिर न्यूमेरिकल में आप वो मिस्टेक करते ही जाओगे। क्लियर। तो ये डेटा हमें गिवन था। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है उस पर बात करते हैं। हमें पूछा है रेंज N2 माइनस N1, मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड का डिफरेंस निकालना है। ना हमारे पास मैक्सिमम स्पीड गिवन है, ना मिनिमम स्पीड गिवन है, लेकिन हमें पता है प्रोएल गवर्नर के केस में एक फॉर्मूला होता है जो कि लास्ट डेरिवेशन में निकल के आया था, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। N स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन E स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई 895 अपॉन
H1। यहाँ पर मैंने n का फॉर्मूला लिखा है, 1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम N1 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डेटा में यहाँ पर N1 और H1 लिखा है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ होनी चाहिए मेरे पास में। वैल्यूज़ कौन कौन सी, H1 होना चाहिए, A होना चाहिए, E होना चाहिए, लेकिन मेरे पास में डायरेक्टली मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं H1 की। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस गिवन है 150, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। अब मुझे H1 निकालना है और ये डेटा कितना है आपका 300, P से लेके F तक यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 300 mm, जो अपर एंड लोअर आर्म से उसकी वैल्यू हमें गिवन थी। तो ये 150 है, ये 300 है, तो आप H1 निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ करके। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इजीली H1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में कहीं पे, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। H1 क्या होगा आपका √ 300 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से निकलेगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में आएगा 260 mm। 260 mm ये mm में है, ये याद रखना कि हमें यूनिट कन्वर्जन करना है मीटर में। ठीक है, या तो आप पहले कर लो या बाद में कर लो, लेकिन करना ज़रूर है। तो 0.26 मीटर ये आपके पास में H1 की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, A भी होना चाहिए, E भी होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये सेंटर लाइन है उसके ऊपर एक अपर लिंक है, लोअर लिंक है, जो कि स्पाइनल एक्सिस जो आपका वर्टिकल एक्सिस है उस पर पिवटेड है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये रेडियस सेम है, तो ये भी क्या होगा H1 के बराबर होगा। जो D से लेके F तक की डिस्टेंस है वो P से लेके G तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व की, जब हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था तो हमने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को तो क्या माना था, A माना था, और इस बॉल के सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या माना था, E माना था। क्लियर। तो वही चीज़ हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A की वैल्यू। A क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस मतलब कि H1 के बराबर ही होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पर 0.26 mm। समझ में आ गई आपको बात कैसे निकल के आया है, मीटर, सॉरी mm तो 260 था, ये 0.26 मीटर है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं E की। E क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब कि इतना जो A है उसमें अगर मैं 80 को और ऐड कर दूँ तो मेरे पास में E की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 80 क्या है, mm में है, तो जो डेटा आप ऐड करो उसको भी mm में कन्वर्ट कर लो, या फिर 80 को भी मीटर में पहले कन्वर्ट कर लो, कुछ भी करो, यूनिट सेम होनी चाहिए और मीटर में ही आपको आंसर फाइनल निकालना है। क्लियर। तो E क्या हो जाएगा आपके पास में, A प्लस 80 mm है, तो A भी क्या रखूँगी मैं, mm में रखूँगी। 260 प्लस 80 कितना निकल के आएगा, ये आपका 340 mm। जब आप इसको ऐड करते हो तो 340 mm आ रहा है, एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो मीटर में तो 0.34 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मेरे पास में A भी है, E भी है, H1 भी, सब कुछ डेटा मुझे कहाँ करना है, यहाँ पे पुट करना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। A की वैल्यू है मेरे पास में 0.26, E की वैल्यू है मेरे पास में 0.34, स्मॉल m है मेरे पास में 10, कैपिटल M है 100, स्मॉल m है 10। 895 अपॉन H1 की वैल्यू है 0.26। क्लियर। समझ में आ गया क्या किया। अब 0.26 ऊपर है, 0.26 नीचे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 100 प्लस 10 110 अपॉन 10, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 895 अपॉन ये 0.34, ऐसे का ऐसे ही। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो N1 स्क्वायर की आपके पास में वैल्यू आएगी 28,956। तो ये किसकी वैल्यू आई है, N1 स्क्वायर की वैल्यू आई है। आपको क्या चाहिए, N1 चाहिए, तो आपको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये आपकी वैल्यू किसकी है, N1 स्क्वायर की है। तो इससे N1 कितना आ जाएगा, जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो इसका वैल्यू कुछ आएगा आपका 170 RPM। तो क्या निकल के आया हमारे पास में, एक N1 निकल के आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, N2 माइनस N1 पूछा है। N1 है, अब N2 और आ जाए तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, N2 की वैल्यू निकालेंगे।
तो N2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले में यही इसी तरीके से हम जहाँ पे 1 यूज़ किया था वहाँ पे 2 यूज़ कर लो, N2 स्क्वायर A अपॉन E M प्लस M अपॉन M 895 अपॉन H2 आ जाएगा यहाँ पर। तो सेम कंसेप्ट है, जिस तरीके से H1 निकाला था उसी तरीके से H2 निकालना है, A निकालना है, E निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी डिफरेंट हमें यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर? तो हम देख लेते हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं 1 बाई 1 करके। तो H2 अगर निकालने की बात करूँ, ये डिस्टेंस, तो क्या होगा, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट में, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ H2 की वैल्यू। H2 क्या होगा, P से लेके G तक की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। PF एंड DG की वैल्यू 300 mm दे रखी है। तो ये 300 हमें पता है, ये 200 है, तो हम ये निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 300 स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी, 224 mm में निकल के आई है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये चीज़ बहुत छोटी है कि मीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर ये चीज़ मिस कर दी तो वहाँ पे यहाँ पे तो मिस्टेक होगी, प्लस आप थ्रू आउट द न्यूमेरिकल मिस्टेक करते रहोगे। तो मेक श्योर कि आपसे मिस्टेक ना हो, इस तरह की बहुत सिली मिस्टेक है ये। अब हमें A और E निकालना है। तो A क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले निकाला था, A इज़ इक्वल टू, A मतलब कि ये डिस्टेंस को ही हम A बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में 300 है, ये 200 है, तो मतलब जितना ऊपर का डिस्टेंस है उतना ही नीचे का डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें ये और ये आर्म्स क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो मतलब कि A को मैं डायरेक्टली लिख दूँ 0.24 मीटर, क्योंकि क्या होगा, H2 के बराबर ही होगा ये। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, E की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले किया था। E इज़ इक्वल टू जितना ये डिस्टेंस है प्लस आप यहाँ पर 80 को ऐड कर दो, तो मतलब कि 224 mm प्लस 80 mm। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, इसको ऐड करने के ऊपर, इसको ऐड करने के बाद में आएगा आपका 304 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.304 मीटर। H2 आपके पास में है, A आपके पास में, E आपके पास में है। इस इक्वेशन में जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ डेटा आपके पास में है। तो जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। A की वैल्यू कितनी है, 0.24, E की वैल्यू कितनी है, 0.304, स्मॉल m है आपके पास में 10, कैपिटल M है आपके पास में 100, स्मॉल m 10, 895। H2 की वैल्यू कितनी है, 0.24। क्लियर? निकल के आया। अब 0.24 से 0.24 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सेम पहले की तरह, मल्टीप्लाई बाई 895 अपॉन 0.304। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगी, N2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ रही है 32,385, ये इसकी वैल्यू आ रही है। ये क्या है, N2 स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, N2 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट जब हम इस डेटा का लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 180 RPM। क्लियर? तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है, N2 की वैल्यू आ गई है। अब N1 की वैल्यू यहाँ पर है, N2 की वैल्यू यहाँ पर है। जस्ट क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमसे रेंज पूछे। यहाँ तक अगर आप छोड़ दोगे न्यूमेरिकल करके तो आंसर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि आंसर क्या है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा है आपने वो चीज़ नहीं निकाली है। आपने सिर्फ स्पीड निकाली है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। रेंज के लिए आपको वहाँ पे एक इस तरीके से करना ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेंज N2 माइनस N1 डेट इज़ 180 माइनस 170 इज इक्वल टू 10 RPM, इज इक्वल टू 10 RPM। ये आपके पास में क्या आ गया, डेटा जो आया है ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, फ्रिक्शन भी नहीं गिवन है, आर्म्स इक्वल दे रखी है। तो बिल्कुल सिंपल टाइप का जो न्यूमेरिकल बोलेंगे हम रॉयल गवर्नर के केस में, वो इसी तरह का बनता है। जो बॉल्स की पोजीशन होगी वो जनरली हमें एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो इसी तरीके से वर्टिकल होगा, इस एक्सिस के पैरेलल। इंक्लाइंड एंगल बहुत कम क्वेश्चन में डिमांड की जाती है, इस तरह से नहीं आएगा आपका।
तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।